प्यास ही पथ है। ओशो साहब का बड़ा फेमस डायलॉग है और इस छोटे से फ्रेज का मेरे जीवन पर भी बहुत गहरा असर हुआ है। हम अक्सर ये सोचते रह जाते हैं कि जीवन में कुछ करना तो है लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा। पैसा तो कमाना है भरपूर लेकिन साला कोई तरीका ना मिल के दे। मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, पर मन नहीं है। इस ख्याल का निर्माण ही इस बात का प्रमाण है कि आपको इनमें से कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना होता तो आप रास्ता धरती खोद के बना देते, फिर पूछे नहीं जाते रास्ते। प्यास ही पथ बन जाता है, लेकिन प्यास ढूंढी कैसे जाए, क्योंकि जिस हिसाब में आपका जीवन जा रहा है उसमें तो इस डिग्री की भूख आसपास भी कहीं दिखाई पड़ती। इसी भूख को डिस्कवर करने के लिए हम लाए हैं अपनी सीरीज मैन ऑफ वॉर का ये एपिसोड। अंत तक देखिएगा, इसमें आपके लिए एक फ्री गाइड का तोहफा भी है। क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि अगर आपको प्यास लगी हो तो पानी ढूंढना ऑप्शन नहीं होता है। वो सर्वाइवल का एक ऐसा टास्क बन जाता है कि उसके लिए किसी मोटिवेशन की, किसी रोड मैप की जरूरत नहीं पड़ती। आपको रेगिस्तान में भी छोड़ दे तो आप गड्ढा खोद के पानी निकाल लेंगे, लेकिन खाली नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की भूख इतनी हो तो उस तक जाने का रास्ता पूछा नहीं जाता, बनाया जाता है, क्योंकि प्यास ही पथ है, भूख ही रास्ता है। और आप जिस भी चीज को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वहां इशू मोटिवेशन या डिसिप्लिन का नहीं बल्कि भूख प्यास का है। आपकी नीड ही डेवलप नहीं हुई है, और अगर ऐसा जल्दी नहीं हुआ तो आप इसी धुन में रह जाएंगे कि कर तो हम भी बहुत कुछ सकते थे भैया, मौका नहीं मिला, लेकिन गाइडेंस नहीं मिली। आप देखेंगे कि दुनिया के बुरे से बुरे, गरीब से गरीब देश में भी बिलियनियर्स बनते हैं। जिसको मौका ना मिले वो मौका छीन लेता है। तो आपके अंदर कब जागेगी प्यास, कैसे आएगा, कैसे होश आपको? इससे पहले हम आगे बढ़े, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप सोशल एनवायरनमेंट में अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं और ना ही आपकी आवाज में इतना दम है कि बात सुनी भी जाए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया अपना लेटेस्ट प्रोग्राम द मोनार्क, जहां आपको मिलेगी अपनी स्पीच को, बोली को पावरफुल बनाने की वो सभी साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स जो मैंने खुद भी अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन करियर को बहुत तेजी से आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करी है। इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। अब समय है आपकी प्यास खोजने का, लेकिन यहाँ आखिर किस प्यास की बात चल रही है? अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो भूख जो है डोपामिनर्जिक पाथवेज को कुछ इस तरह से एक्टिवेट करती है कि आपको एंटिसिपेशन में मजा आने लग जाए। आपको यह भी सोचकर मजा आने लगे कि पैसा ही पैसा होगा। और ये ख्याल बेहद खतरनाक है। डोपामीन आपको रिजल्ट के ऐसे बादल में उड़ा ले जाता है कि आप एक्चुअल मेहनत कर ही नहीं पाते। अरे एग्जाम में तो पास हो ही जाएंगे, उसके बाद का सोच क्या करेगा इतने पैसों का? एक काम करते हैं, गाड़ी ले लेंगे बढ़िया सी, एक लंबी वाली सबसे पहले। लेकिन उससे पहले रिसर्च तो कर लो कि गाड़ी कौन सी बढ़िया रहेगी। अरे लेकिन फिर यूरोप भी तो जाना है। अरे यार प्लॉट भी तो लेना है। इतने खाने का टाइम हो जाएगा, चलो अब तैयारी करेंगे कल, बहुत कम हो लिया। इसका कारण तो हम सब जानते हैं लेकिन जानना चाहते नहीं है। मेहनत है मुश्किल और सपने देखना ना सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी है। आप अपने पूरे जीवन एक झूठ को जीते आ रहे हैं और आपको एहसास तक नहीं है इस बात का। क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूजिक इतना सुंदर कैसे है? कैसे म्यूजिक आपको दुनिया के हर कलेश से मुक्ति सी कैसे दे देता है? सच तो यह है कि म्यूजिक केवल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन है, और आप जिस भी एक्टिविटी में इतना बह सके कि आपके अंदर की भसड़ से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, आपको खुद का सामना ना करना पड़े, वो सब कुछ आपके लिए म्यूजिक की बात ही एक्सटेसी, निर्वाणा जैसा प्रतीत होगा नहीं, है तो केवल एक डिस्ट्रैक्शन ही। और प्रमाण है इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन। मजा तो आएगा लेकिन कुछ क्षणों के लिए। हर बार मजा कम होते चलेगा और हर बार इसकी नीड बढ़ती चलेगी। आपने अपने जीवन को ऐसे ही डिस्ट्रैक्शंस का एक बाजार बना दिया है। आप चाहते हैं कि आपको कोई आप ही के जीवन से, आप ही के मन से कोसों मील दूर ले जाए, तो कहां से मिलेगी भूख? फिर बैठे रहते हो सोचते हुए कि क्यों नहीं हो रहा यार काम, साला करना तो है लेकिन होता क्यों? करना नहीं है तुझे। लैपटॉप में फोन चल रही है, कान में गाने बज रहे हैं, काम तो कर रहा है यार, फरारी लेनी है, ड्रीम्स है मेरे। अब ड्रीम्स नहीं है तेरे, मुट्ठे तेरे दिमाग में केवल हस्त मैथुनिया बन चुका है तो पूरा है। और ये मत समझ रहा कि मास्टरबेशन केवल एक फिजिकल एक्ट है, पूरा मेंटल गेम है, पूरी जिंदगी मास्टरबेशन है तेरी। आप जानते हैं एक्चुअल सेक्स से जितना डोपामिन सर्ज आपको मिलेगा उसी के बराबर या थोड़ा ज्यादा भी शायद आपको केवल सेक्स के परस्यूट से भी मिल सकता है। सोच के मैथुन कर लेते हो तुम लोग, उतना ही सिगरेट से भी मिल जाता है। और क्या बोलेंगे भैया स्ट्रेस हो जाता है यार, रिलीफ मिलता है। अबे स्ट्रेस तुझे सिगरेट ना पीने का हो रहा है, तो पी नहीं रहा इसलिए हो रही है टेंशन। और स्ट्रेस भी तो पीठ दिखा के सॉल्व कर लेगा क्या? डिस्ट्रैक्शन से सॉल्व कर लेगा स्ट्रेस को, या उसे फेस करने से सॉल्व होगा स्ट्रेस? तुम्हारी पूरी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। इतना दूर जा चुके हो तुम खुद से कि भूख प्यास तो छोड़, तुम अपना नाम पता बोलने वाला है। आपने डोपामिन नामक एक न्यूरोकेमिकल का नाम अक्सर सुना होगा। ये लोग अक्सर उसके जो है बोल बजाते रहते हैं, उसके बम्बू लगाते रहते हैं कि रिवॉर्ड है, फील गुड है, केमिकल है।
लेकिन इसका खेल इन दोनों चीजों से बेहद गहरा है। डोपामिन आपको सिर्फ रिवॉर्ड नहीं देता। अगर ऐसा होता तो आप बड़ी सिंपल मैथ से समझ पाते हैं कि पॉर्न और गाने सुनने से आता तो मजा है तो भैया काम धाम निपटाने के बाद कर लेंगे, या म्यूजिक से मजा आ रहा है तो करते करते काम कर लेंगे। क्या बात हो गई फिर? रैशनली सोचा जा सकता तो बात इतनी ही सिंपल होती। लेकिन डोपामिन आपको केवल डिस्ट्रैक्टिंग चीजें करने पर रिवॉर्ड नहीं देता, वो उनके बारे में सोचने के लिए भी आपको रिवॉर्ड देता है। वो आपको नशे पते की जर्नी भी एक्साइटिंग बना देता है, ख्याल भी एक्साइटिंग बना देता है। आपको ये सोच के भी मजा आने लगेगा कि पैसे आने वाले हैं, खाना मिलने वाला है, गाना बजने वाला है। इन सब में आपको मजा आएगा क्योंकि ख्याल ही डोपामिन लेवल्स बढ़ा सकता है। और आप जितना कंफर्ट को चेस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में डोपामिन की सेंसिटिविटी कम होती चलेगी। इसका मतलब जितना डोपामिन रिलीज होगा उतना ही कम उसका इफेक्ट होता चलेगा और एक समय पर उसका असर ही खत्म हो जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि जो आदमी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है उसकी रेजिलियंस बेहद कम हो जाती है, उसकी लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट की टेंडेंसी बेहद कम हो जाती है। इसका मतलब ग्रोथ का तो सार ही डिस्कम्फर्ट है, भूख का सार ही गरीबी है। तो आप तो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकेशन पर हुए। 95% भारतीय तो साल के 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते। लेकिन अगर ऐसा है तो हम दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अगर गरीबी से ही भूख का जन्म होना है तो फिर गरीबी कब की खत्म क्यों नहीं हो गई? हम कितने 100 सालों से गरीब भी हैं और भूखे भी हैं। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम साथ ही साथ झूठे भी हैं। हम जानते तो है कि अगर हम मेहनत नहीं करी गई तो हमारे पास एक ढेला नहीं बचेगा अपनी मैयत के लिए, लेकिन ये ख्याल इतना भयानक है कि हमने इसे भुलाने के एक से एक तरीके ढूंढ लिए हैं। अब इस ख्याल का पता एंटरप्रेन्योर से अधिक किसी को नहीं है। उन्होंने ही ऐसे डिस्ट्रैक्शंस की रचना भी करी है जो इंजीनियर्ड है आपको रियलिटी से दूर ले जाने के लिए। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप इंस्टाग्राम अचानक से चलाना छोड़ दें तो आपके आसपास की दुनिया आपको अजीब सी लगने लगती है? आपका ध्यान इस कदर केंद्रित था इंस्टाग्राम पे कि उस समय के लिए वही आपका अस्तित्व बन चुका था। आपका पूरा दृष्टिकोण उस स्क्रीन जितना हो गया था, उसके अलावा तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो भागना जरा बंद करना पड़ेगा साहब, है ना? आपको ये समझना पड़ेगा कि भूख ढूंढी नहीं जाती, भूख तो है ही, बस उसको फेस करना पड़ता है। स्ट्रेस ही भूख है। लोग समझते हैं कि स्ट्रेस होता है इसीलिए काम नहीं हो पाता। बेटा काम नहीं हो रहा इसीलिए स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस काम बढ़ने से नहीं होता, स्ट्रेस तो डिसिप्लिन तरीके से काम ना हो पाने पर होता है। हमारे सबसे पहले कदम ही अपने दिमाग को का जो मातम है उससे हेड ऑन मुलाकात है। नो फिल्टर्स, नो डोपामिन, हेड ऑन 1-to-1 डेट विद योर मातम, विद योर ट्रॉमा। इसमें समय लगेगा, इसमें दर्द होगा, पीड़ा होगी, क्योंकि कलेश मचा इतने दिए हैं, कर्म कांड कर इतने दिए हैं। उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हें ही देना पड़ेगा उसका हिसाब। खुद से सच बोलना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह उपस्थित हो। इस वक्त आप पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। आपका पूरा जीवन एक सपना। आप दुकान लेने कुछ जाते हैं और ले कुछ और आते हैं। जो चाहे जैसा चाहे आपको मानो पागल ही बनाने के लिए बैठा हुआ है और आप मानो पागल बनने के लिए ही बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है आपने पिछले महीने ऐसी कितनी चीजें खरीदी है जिनकी आपको वाकई में जरूरत थी? आप पाएंगे कि अधिकतम चीजें आपने खरीदी नहीं है बल्कि आपको बेची गई है। आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं और रात में जो सपने हैं उन्हें आप असली मान रहे हैं। आप दिन में सो रहे हैं और रात में जग रहे हैं। उल्टे योगी बन चुके हो तुम। यहाँ होश में आना सबसे प्राइमरी गोल है और होश में तभी आ पाओगे जब बेहोशी के नशे पते त्याग दोगे। तो कुछ समय के लिए धीरे धीरे आपको इंस्टाग्राम, म्यूजिक, कैफीन, जो भी चीजें आपको बिना एफर्ट के खुशी महसूस करवाती है सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको सेल्फ एनालिसिस, एक जगह बैठकर अंदर झांकना पड़ेगा अपने। रोज 1 घंटे बिना किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट या इंटरैक्शन के अकेले बैठना पड़ेगा। याद रहे कि आप अकेले खुश रहना ना सीख पाए, अगर आप खुद से खुश रहना ना सीख पाए तो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं जानता हूं कि हम अकेले रहने से डरते हैं। अकेला रहना मायूस कर देता है, मैं बोर कर देता है, अंदर ही अंदर बेचैनी सी होने लगती है। लेकिन वो बेचैनी ही आपको सेल्फ डिस्कवरी तक ले जाएगी। ये केवल लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब हम चीजों को धक्का देते हैं तो सबसे कठिन वो कार्य केवल शुरुआत में होता है, लेकिन उसके बाद पहिया खुद ब खुद मोमेंटम से चलने लगता है। और इस शुरुआती फ्रिक्शन ही आपको ओवरकम करना है। आपको इसी बेचैनी को फेस करना पड़ेगा। इमोशन से दूर नहीं भागना, उनका सामना करना है। और ऐसा करने से ही आप मोटिवेशन और ड्राइव की एक एंडलेस सोर्स बन पाएंगे, जो है आपका प्राइमल हंगर, आपकी वास्तविक भूख। याद रखें कि भूख केवल एक पुर्जा नहीं है जिसे आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर लें, बल्कि आपके जीवन का पूरा एसेंस ही भूख है। एक ऐसी ताकत है जो आपके पोटेंशियल को ही आपकी वास्तविकता बना देगी, आपके सपनों को आपका अचीवमेंट बना देगी। और यही भूख बाहर नहीं मिलेगी, ये तो मिली हुई है, केवल जानने की देरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकेडॉन ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। कमेंट्स में हमें अपने विचार बताना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ मोनार को भी जरूर चेकआउट करें। जिस गिफ्ट की मैंने बात करी थी वो आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड एक बिल्कुल फ्री गाइड।